जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का IQ स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 का रीजनिंग का कौन सा चैप्टर, कथन निष्कर्ष वाला चैप्टर, न्याय असंगत वाला चैप्टर, जो आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से भाई। ठीक है, और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक कर लेना, क्योंकि मेरे द्वारा जो वीडियो डाली जाएगी आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आनी चाहिए और आपको किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहने चाहिए। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और डेली सुबह 9:30 बजे हरियाणा जी के, सुबह 10 बजे आपको क्लास मिलती है साइंस की, सुबह 11 बजे मैथ की, दोपहर को 12 बजे हिंदी और दोपहर को 1 बजे रीजनिंग की क्लास मिलती है। ठीक है, और 2 क्लास लाइव चलती है डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जी की और 10 से 11 इंडिया जी की। ठीक है, और अगले संडे भाई, यानी कि अगले संडे के बाद, अभी जो ये संडे आएगा इसके बाद आपको नेक्स्ट वीक में एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर 5000 क्वेश्चन रहेंगे भाई। PYQ 5000 क्वेश्चन रहेंगे हरियाणा जीके के, पूरी की पूरी मैराथन 1 घंटे, पूरी 12-13 घंटे की क्लास रहेगी, उसको आप देख लेना जरूर। ठीक है, तो हमारे रीजनिंग के 9 चैप्टर खत्म हो चुके हैं, तो आज हमने 10वां चैप्टर समाप्त शुरू किया है और टोटल 19 चैप्टर हैं, तो आपकी इससे पहले मैं क्लास ये पूरी कंप्लीट करवा दूंगा भाई। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कथन निष्कर्ष वाला चैप्टर है, जो पहली बार देख रहे हैं उनको भी समझ लेना है। ये डायग्राम से सोल्व होने वाले क्वेश्चन हैं। जैसे कथन दिया है आपको, ये कथन दिया है आपको, पहले कथन के हिसाब से एक डायग्राम बनाना है, फिर आपको देखना है कि क्या आपका निष्कर्ष सही है। अगर आपका सही है तो आपको आंसर इनमें से देना है, 1 2 3 4 में से कौन सा आंसर है। बोला क्या गया कि सभी के सभी पेंट स्कर्ट हैं, सभी के सभी पेंट, भाई पेंट जो है सभी के सभी क्या हैं, स्कर्ट हैं। अगर सभी के सभी पेंट स्कर्ट हैं तो पेंट अंदर आएगा स्कर्ट के। ठीक है, तो इसने बोला कोई भी शर्ट स्कर्ट नहीं है, कोई भी शर्ट अगर स्कर्ट नहीं है तो शर्ट तो बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो निष्कर्ष देखो क्या निकला, ये डायग्राम बना, कुछ स्कर्ट पेंट है। क्या कुछ स्कर्ट पेंट है? बिल्कुल भाई, जब सभी के सभी पेंट है, जब सभी पेंट स्कर्ट हैं तो कुछ स्कर्ट पेंट हो सकते हैं भाई। तो पहला निष्कर्ष सही है, सभी शर्ट पेंट हैं भाई। शर्ट तो बिल्कुल अलग ही डायग्राम बना इसका, तो ये पेंट से तो इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, दूसरे वाला अनुसरण नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, कथन निष्कर्ष वाला, सभी के सभी जहाज टायर हैं। देखिए क्या दिया गया है, ये आपके पास क्या, जहाज, सभी के सभी जहाज, ये जहाज है, जहाज। ठीक है, सभी के सभी जहाज क्या है, टायर है, टायर। तो ये टायर बाहर आ जाएगा। सभी टायर इंजन है, सभी टायर इंजन है, तो इंजन और इससे बाहर आ जाएगा। जो सभी में आता है वो अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखो कौन सा आपका सही बनेगा। इसने बोला है निष्कर्ष से देखो, कोई भी इंजन जहाज नहीं है, ये इंजन है, ये जहाज है। जब सभी के सभी जहाज टायर हैं और सभी टायर इंजन है, तो भाई इसने बोला कोई भी इंजन जहाज नहीं है भाई। तो इंजन है मेरे दोस्तों, कुछ इंजन जहाज हो सकते हैं, यहाँ पर ये गलत बात बोली गई। कोई भी टायर जहाज नहीं है, कोई भी टायर जहाज नहीं है भाई। इसने बोला था कि सभी के सभी टायर इंजन है। जब सभी टायर इंजन है तो भाई इंजन टायर हो सकते हैं, लेकिन इसने बोला कोई भी टायर जहाज नहीं है। तो जहाज भी हो सकता है भाई, जब सभी के सभी जहाज टायर हैं तो टायर भी जहाज हो सकते हैं। तो न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और न निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। कुछ पेन क्या है, गेंदे हैं। यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, कुछ का, ये कुछ का रिलेशन दिखाता है। ये जो बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, ये कुछ का रिलेशन दर्शाता है। कुछ पेन गेंदे हैं, यहाँ पर पेन लगा दो और यहाँ पर गेंदे, ये बीच में जो होता है ये कुछ का रिलेशन दर्शा रहा है। कुछ पेन क्या है, गेंदे हैं। सभी गेंदे बल्ले हैं, सभी गेंदे अगर बल्ले हैं तो बल्ले यहाँ पर आएगा, बल्ले यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सभी बल्ले गेंदे हैं। कुछ बाग गेंदे हैं, कुछ बाग, क्या बोला है यहाँ पर, क्या बोला गया है कि कुछ बाग गेंदे हैं भाई, कुछ बाग। तो ये रिलेशन आएगा, बाग ये हो गया, क्योंकि ये कुछ का रिलेशन आएगा। ठीक है, तो निष्कर्ष में देखिए कि कौन सा निष्कर्ष सही रहेगा। कुछ बल्ले बाग हैं, तो देखिए कुछ बल्ले क्या बोला गया, बाग हैं, बाग। तो बल्ले कहाँ पर है, ये वाला है, और बाग कहाँ पर है, यहीं पर। भाई कुछ बल्ले बाग हैं, देखो ये रिलेशन दर्शा रहा है कुछ का, तो पहला निष्कर्ष सही हुआ। दूसरा देखिए, कुछ पेन बल्ले हैं,
ये पेन है और ये बल्ले हैं। ये देखिए ये पेन का है और ये बल्ले का है, तो ये कुछ का रिलेशन दर्शा रहे हैं, तो ये भी सही हो गया। सभी बल्ले गेंदे हैं। क्या सभी बल्ले गेंदे हैं भाई? सभी गेंदे बल्ले हैं, सभी बल्ले गेंदे नहीं है। तो केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत आसान चैप्टर है भाई। तो चलिए नेक्स्ट बताएंगे। कुछ पक्षी क्या है? बादल हैं। कुछ पक्षी क्या दिया गया है? बादल दिया गया है, ठीक है। और घोड़ा पक्षी है, ठीक है। घोड़ा क्या है? पक्षी है। तो बताना है कि कौन सा निष्कर्ष इसके अंदर सही है। कुछ पक्षी, देखिए ये पक्षी हुआ, ये बादल हुए, ये बादल बनाया हमने और ये हमने पक्षी बनाए। इसने बोला कुछ पक्षी क्या है? बादल है। ये कुछ का रिलेशन दर्शा रहे हैं। घोड़ा क्या है? पक्षी है। घोड़ा क्या है? पक्षी है। घोड़ा, ये घोड़ा हुआ। घोड़ा इसने बोला पक्षी है, पक्षी, ठीक है। तो इसने बोला कुछ बादल पक्षी हैं। भाई जब कुछ पक्षी बादल हैं तो कुछ बादल भी पक्षी होंगे, तो पहला निष्कर्ष तो बिल्कुल सही रहेगा। इसने बोला घोड़ा बादल नहीं है। भाई घोड़ा बादल किधर है? इसने बोला घोड़ा पक्षी है, बादल नहीं है। तो कौन सा निष्कर्ष सही हुआ? केवल निष्कर्ष 1 सही हुआ। कुछ घोड़ा बादल नहीं है। इसने बोला घोड़ा, कुछ पक्षी बादल हैं, घोड़ा पक्षी है, ठीक है। घोड़ा पक्षी है। तो इसने बोला इसने बोला घोड़ा बादल नहीं है, ठीक है। तो घोड़ा बादल नहीं है, तो कौन सा निष्कर्ष आएगा भाई? उसने बोला घोड़ा पक्षी है। या तो कुछ क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक है, या इसने देना चाहिए था कि कुछ घोड़े पक्षी हैं, घोड़ा पक्षी है। तो कथन एक ही आएगा भाई, निष्कर्ष एक आएगा, क्योंकि इसने बोला कि घोड़ा जो है पक्षी है। घोड़ा अगर पक्षी है और इसने बोला कि कुछ पक्षी बादल हैं, तो भाई कुछ घोड़ा भी बादल हो सकते हैं, लेकिन इसने बोला कुछ घोड़ा बादल नहीं है, ठीक है। तो घोड़ा बादल नहीं मेरे दोस्तों हो सकते हैं। तो केवल निष्कर्ष 1 आएगा, ऑप्शन नंबर पहला आएगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे क्या दिया गया। कुछ भारतीय शिक्षित दिया गया है, ठीक है। कुछ भारतीय क्या दिए गए हैं? शिक्षित दिए गए हैं। शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। देखिए क्या दिया गया है, कुछ भारतीय क्या है? शिक्षित हैं, और जो शिक्षित व्यक्ति हैं छोटे परिवार को पसंद करते हैं। तो सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं? क्या सभी छोटे परिवार शिक्षित होंगे? नहीं। भाई इसने बोला जब कुछ भारतीय शिक्षित हैं और शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, तो सभी छोटे परिवार शिक्षित कैसे हो सकते हैं? तो ये बात गलत दी गई है। कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ये बिल्कुल सही रहेगा। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, ठीक है। भाई जब कुछ भारतीय शिक्षित हैं तो शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ठीक है। तो सभी छोटे परिवार शिक्षित नहीं हो सकते, लेकिन कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ये निष्कर्ष हो सकता है। तो केवल निष्कर्ष 2 आएगा। नेक्स्ट बताएंगे। सभी की सभी धातुएं चांदी हैं, सभी चांदी हीरे हैं, ठीक है। कुछ हीरे सोना है, कुछ सोना संगमरमर है। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखेंगे। सभी धातुएं चांदी हैं, सभी चांदी हीरे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसके अंदर दिया गया सभी चांदी क्या है? हीरे दिया गया है। सभी धातुएं चांदी हैं और सभी चांदी हीरे हैं। यहाँ से बना दो भाई, सभी की सभी, ये डायग्राम यहाँ से बनाओ। सभी की सभी जो धातु हैं वो क्या है? वो चांदी है, चांदी। सभी की सभी धातु चांदी हैं, चांदी बना दो। सभी चांदी हीरे हैं, सभी के सभी चांदी क्या है? हीरे हैं, हीरे, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए, कुछ हीरे सोना है, कुछ हीरे सोना है, ये कुछ का रिलेशन आएगा। हीरे और सोना का रिलेशन है, ये कुछ का रिलेशन है। कुछ सोना संगमरमर है और कुछ सोना यहाँ पर ये संगमरमर है, संगमरमर। ये डायग्राम बना इसके बीच में। तो अभी निष्कर्ष निकालो आप, निष्कर्ष क्या रहेगा? कुछ सोना धातुएं हैं, कुछ सोना धातुएं हैं। क्या कुछ सोना धातुएं हैं? सोना और धातु का कुछ रिलेशन है भाई आपस में? कुछ भी रिलेशन नहीं। यहाँ पर बोला गया कि कुछ हीरे सोना है, तो धातु और सोना का कोई रिलेशन नहीं है। तो पहला निष्कर्ष तो आपका यहाँ पर गलत बनता है, ठीक है। पहला निष्कर्ष आपका यहाँ पर गलत बनता है। नेक्स्ट देखिए, कुछ सभी धातुएं हीरे हैं, धातु यहाँ पर है और हीरे यहाँ पर है, तो सभी धातुएं हीरे हैं, ये बिल्कुल सही बात कही गई है। कुछ चांदी संगमरमर है, ये चांदी हुआ यहाँ पर, ये संगमरमर हुआ।
चांदी का और संगमरमर का कोई रिलेशन है? कोई भी रिलेशन नहीं, तो ये भी गलत है। कुछ सोना चांदी है, ये सोना है और ये चांदी है, ये चांदी का डायग्राम है, ये सोना का है, ये आपस में कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, तो ये भी गलत है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। सभी आदमी रोजगार में है, कोई भी रोजगार मेला व्यवसायी नहीं है। भाई बोला गया सभी आदमी, ये आदमी बनाओ यहाँ पर, ठीक है, सभी के सभी आदमी, ये आदमी है, सभी के सभी आदमी क्या है? रोजगार के अंदर हैं, सभी के सभी आदमी, सभी के सभी आदमी रोजगार के अंदर हैं। कोई भी रोजगार मेला, कोई भी रोजगार वाला व्यवसायी नहीं है, कोई भी रोजगार वाला व्यवसायी नहीं है, तो व्यवसायी तो बिल्कुल अलग हो गया, कोई भी रोजगार वाला व्यवसायी नहीं है। कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, इसने बोला भाई सभी के सभी आदमी रोजगार हैं, सभी के सभी आदमी रोजगार हैं, तो कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। तो ये बात तो मेरे दोस्तों बिल्कुल गलत है कि सही है? भाई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर सभी आदमी रोजगार में है, तो कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, बेरोजगार नहीं है। सभी आदमी जब रोजगार में है तो कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, कोई भी आदमी व्यवसाय नहीं है। केवल निष्कर्ष 1 निकलता है, 2 निकलता है, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है। क्या इसने बोला कि सभी के सभी आदमी रोजगार में हैं? अगर सभी के आदमी रोजगार में हैं तो इसने बोला कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है और कोई भी रोजगार वाला व्यवसायी नहीं है, कोई भी रोजगार वाला व्यवसायी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, केवल निष्कर्ष 2 निकलेगा। कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है, कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है, कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं है, कोई भी, भाई इसका दोनों निष्कर्ष निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? भाई जब सभी के सभी आदमी रोजगार के अंदर है तो बेरोजगार कैसे हो सकते हैं? तो बेरोजगार नहीं है वो, सभी के सभी रोजगार में हैं, तो दोनों निष्कर्ष निकलेंगे। और कोई भी आदमी व्यवसायी नहीं है, ठीक है, दोनों आएगा भाई इसका। नेक्स्ट बताएंगे, दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए क्या दिया गया है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, कुछ शिक्षक विद्यार्थी हैं, कुछ शिक्षक, ये शिक्षक लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कुछ शिक्षक, ये शिक्षक हैं, कुछ शिक्षक क्या हैं? विद्यार्थी हैं, ये विद्यार्थी लिख दिया, ठीक है। सभी विद्यार्थी लड़कियां हैं, सभी की सभी विद्यार्थी क्या हैं? लड़कियां हैं, लड़कियां, ठीक है। निष्कर्ष में देखो, सभी शिक्षक लड़कियां हैं, क्या सभी शिक्षक लड़कियां हैं? नहीं, कुछ शिक्षक लड़कियां हैं, तो ये गलत हुआ। कुछ लड़कियां शिक्षक हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये डायग्राम से देखो, डायग्राम से यहाँ पर ये कुछ का रिलेशन दर्शा रहा है। कुछ लड़कियां विद्यार्थी हैं, तो इसने बोला सभी की सभी विद्यार्थियां लड़कियां हैं, तो कुछ लड़कियां भी क्या होंगी? विद्यार्थी होंगी, तो ये भी निष्कर्ष सही हुआ। तो दूसरा और तीसरा सही हुआ। सभी विद्यार्थी शिक्षक हैं, क्या सभी विद्यार्थी शिक्षक है? सभी नहीं है, कुछ हैं, तो ये निष्कर्ष गलत हुआ। तो केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करेंगे। कौन सा निष्कर्ष करेगा? दूसरा और तीसरा, यहाँ से आया दूसरा और तीसरा, तो केवल निष्कर्ष दूसरा और तीसरा अनुसरण करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, सभी पेन पेंसिल हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सभी के सभी पेन, ये पेन हो गया, सभी के सभी पेन क्या है? पेंसिल है, ये पेंसिल हो गया, सभी के सभी पेन पेंसिल हैं। सभी पुस्तकें पेन हैं, सभी के सभी पुस्तकें क्या है? पेन हैं, तो ये पेन के अंदर आएगा भाई पुस्तकें, सभी के सभी पेन, सभी पुस्तकें पेन हैं, तो पुस्तक और इसके अंदर आएगा। डायग्राम देखो, सभी की सभी पुस्तक क्या है? पेन है, पेन, पेन है, और इसने बोला सभी पेन पेंसिल हैं, तो पेंसिल यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी समझो इससे आप, कुछ पुस्तकें पेन हैं, क्या कुछ पुस्तकें पेन हैं? क्या कुछ पुस्तकें पेन है? भाई यहाँ पर तो सभी की सभी पुस्तकें आपको क्या नज़र आ रही? सभी की सभी पुस्तकें पेन हैं भाई, ठीक है। तो कुछ पुस्तकें पेन होंगी, जब सभी की सभी पुस्तकें पेन हैं तो कुछ तो पक्का ही होंगी, तो ये तो निष्कर्ष सही है भाई, ठीक है। तो ये तो निष्कर्ष आपको कौन सा बिल्कुल सही नज़र आ रहा है? कुछ पेंसिल पुस्तकें हैं। भाई जब सभी पेन पेंसिल हैं और पेन और पुस्तक का आपस में रिलेशन है तो पेंसिल भी पुस्तक हो सकती हैं, तो कौन सा निष्कर्ष करेगा? दोनों निष्कर्ष, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा या कौन सा निष्कर्ष? भाई दोनों निष्कर्ष अनुसरण करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कुछ ए बी है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया, कुछ ए क्या है? बी है,
कुछ ए बी है, कुछ का रिलेशन दर्शा रहा है, कुछ बी सी नहीं है, कुछ भी बी सी नहीं है, तो सी तो बिल्कुल अलग है, ठीक है। कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है, बिल्कुल सही बात है। कुछ ए, क्या कुछ ए सी है, बताओ क्या कुछ ए सी है। ए का और सी का आपको कुछ रिलेशन नजर आ रहा है भाई, ए का और सी का कुछ रिलेशन नजर आ रहा है। इसने बोला कोई भी बी सी नहीं है और कुछ भी सी नहीं है, कुछ भी सी नहीं है। डायग्राम क्या बनेगा भाई, अगर कुछ बी सी नहीं है तो कुछ तो होंगे। इसने बोला कि इसने अगर यहाँ पर लिख देता ना भाई सभी के सभी बी सी नहीं है, इसने बोला कुछ बी सी नहीं है तो कुछ सी हो सकते हैं, कुछ नहीं है तो कुछ तो होंगे, सभी के सभी तो नहीं है। तो इसने बोला कोई भी बी सी नहीं है, यहाँ से तो बन रहा भाई कोई बी सी नहीं है, यहाँ पे तो है भाई कुछ बी सी है, कुछ ए सी है। क्या कुछ ए सी है, क्या कुछ ए सी है, नहीं है। ए और सी का कोई रिलेशन नहीं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, क्या दिया गया है। सभी घोड़े मछलियां हैं। देखिए डायग्राम बनाएंगे, सभी घोड़े, ये घोड़े हो गए, सभी घोड़े क्या है, मछलियां हैं, ये मछली हो गई, सभी घोड़े मछलियां हैं, ठीक है। कुछ पक्षी मछलियां हैं, कुछ पक्षी, ये यहाँ पर कुछ का रिलेशन दिखा रहा है, कुछ पक्षी क्या है, मछलियां हैं। निष्कर्ष देखो, क्या कुछ मछलियां पक्षी हैं, जब कुछ मछलियां पक्षी हैं तो कुछ पक्षी भी मछली होंगे, तो पहला तो सही है। कुछ पक्षी घोड़े नहीं है, कुछ पक्षी घोड़े नहीं है, कहाँ पर है, पक्षी और घोड़े का तो कुछ रिलेशन ही नहीं है, पक्षी और घोड़े का तो यहाँ पर आपको कुछ है रिलेशन ही नज़र नहीं आ रहा भाई। इसने बोला कुछ पक्षी घोड़े नहीं है, कुछ नहीं, एक भी पक्षी नहीं है, तो केवल कुछ मछलियाँ पक्षी हैं, कुछ मछलियां पक्षी हैं। तो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा भाई इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा भाई। इसने बोला कुछ पक्षी घोड़े नहीं है, कुछ नहीं, एक भी नहीं है, तो केवल निष्कर्ष कौन सा अनुसरण करेगा, केवल निष्कर्ष एक, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे, कोई भी नींबू संतरा नहीं है। नींबू और संतरा बिल्कुल अलग अलग है भाई, ठीक है। कोई भी नींबू, ये नींबू है, और कोई भी नींबू संतरा नहीं, ये संतरा है, ये संतरा है, ठीक है। और बोला गया कुछ संतरे सेब हैं, कुछ संतरे सेब हैं, ये सेब हो गया, ये कुछ का रिलेशन दर्शाता है। निष्कर्ष देखो, कोई भी संतरा नींबू नहीं है, बिल्कुल सही बात है, एक भी संतरा नींबू नहीं है, ठीक है। कुछ नींबू सेब हैं, क्या कुछ नींबू सेब हैं, एक भी नींबू सेब नहीं है। इसने बोला कुछ नींबू सेब है, तो ये तो गलत होगा, तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर आपका 2 करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत आसान चैप्टर मानता हूँ इसको, मैं सबसे आसान चैप्टर मानता हूँ भाई, ठीक है। तो चलिए बताएंगे आपका इसका आंसर क्या रहेगा। कुछ ग्रह सूर्य हैं, कुछ ग्रह, ये आपका ग्रह हो गया ग्रह, और कुछ ग्रह क्या है, सूर्य है, कुछ ग्रह क्या है, सूर्य है। कोई भी सूर्य तारा नहीं है, कोई भी सूर्य तारा नहीं है, तो तारा तो बिल्कुल अलग हो गया। इसने बोला सभी ग्रह सूर्य हैं, क्या सभी ग्रह सूर्य हैं, कुछ ग्रह सूर्य हैं, सभी ग्रह नहीं है, तो ये तो गलत है। कोई भी तारे सूर्य नहीं है, कोई भी तारे सूर्य नहीं है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर यानी कि 3 करेक्ट रहेगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे आपके सामने, सभी सुअर पशु हैं। क्या बोला गया, सभी के सभी सुअर, ये सुअर हो गया, क्या हो गया, सुअर, और सभी के सभी सुअर क्या है, पशु हैं, पशु, ये पशु हो गया। कुछ पशु पक्षी नहीं है, कुछ पशु पक्षी नहीं है, कुछ पशु बोला पक्षी नहीं है, तो कुछ पशु तो होंगे। इसने बोला अगर ऐसे बोल देता ना भाई सभी के सभी पशु, कोई भी पशु पक्षी नहीं है, तो पक्षी का डायग्राम बिल्कुल अलग बन जाता, लेकिन इसने बोला कुछ पशु पक्षी नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ तो होंगे, ठीक है। तो कुछ, कोई भी सुअर, कुछ सुअर पक्षी नहीं है, कुछ सुअर पक्षी नहीं है, ठीक है, कुछ सुअर पक्षी नहीं है, तो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा भाई इसके अंदर, कुछ सुअर पक्षी नहीं है भाई, कुछ क्या, एक भी नहीं है भाई, एक भी नहीं है, तो ये तो गलत दिया गया है। कुछ पशु सुअर हैं भाई, जब सभी सुअर पशु हैं तो कुछ तो होंगे, तो केवल कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, यानी कि कौन सा डायग्राम बनेगा, आपका पहला डायग्राम बनेगा, ठीक है, पहला ऑप्शन नंबर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, कुछ पौधे वृक्ष हैं। सभी के सभी सेम क्वेश्चन हैं आपके, अगर अभी भी नहीं आएंगे तो कब आएंगे आपको फिर ये। कुछ पौधे, ये पौधे हो गए, ठीक है, ये क्या हो गए, पौधे, कुछ पौधे क्या है, वृक्ष है, ये वृक्ष हो गए। ये किसका दर्शा रहा है, ये वृक्ष को दर्शा रहा है।
ठीक है। कुछ पत्तियां, ये पत्ती को दर्शा रहा है, वृक्ष है, कुछ पत्तियां वृक्ष है। क्या कुछ पत्तियां पौधे हैं? पत्तियां और पौधे का कुछ रिलेशन नजर आ रहा है कि कुछ पत्तियां पौधे हैं, कोई भी रिलेशन नजर नहीं आ रहा, तो पहला तो गलत बोला गया है। कुछ पौधे वृक्ष नहीं है, कुछ पौधे वृक्ष नहीं है। भाई जब कुछ पौधे वृक्ष है, देखो ये कुछ का रिलेशन दिखा रहा है वृक्ष और पौधे के बीच में, तो ये भी गलत बोला गया। तो न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता और न निष्कर्ष दो अनुसरण करता। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। कुछ पत्तियां पौधे हैं, कुछ पत्तियां पौधे हैं, कोई भी पत्तियां नहीं है। कुछ पौधे वृक्ष नहीं है, कुछ पौधे वृक्ष नहीं है। भाई ये तो हैं कुछ पौधे, तो कुछ पौधे तो वृक्ष हैं भाई, लेकिन इसने बोला कुछ पौधे वृक्ष नहीं है। क्या ये वृक्ष नहीं है कुछ पौधे? यहाँ पर देखो बोला गया कुछ पौधे वृक्ष है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि कुछ पौधे वृक्ष नहीं है। तो न तो निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा और न दूसरा करेगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। कुछ वृक्ष पौधे हैं, कुछ फल वृक्ष हैं। सेम क्वेश्चन आप कर लोगे, इसको सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट बताएंगे। कोई भी आदमी औरत नहीं है, कोई भी आदमी औरत नहीं है और कोई औरत महिला नहीं है। देखिए क्या बोला गया, कोई भी आदमी क्या नहीं है? औरत नहीं है, कोई भी आदमी। देखिए क्या बोला गया, कोई भी आदमी, ये आदमी है, कोई भी आदमी, एक भी आदमी, औरत नहीं है, तो औरत बिल्कुल अलग हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी औरत महिला नहीं है, कोई भी औरत महिला नहीं है, तो सबके डायग्राम अलग अलग बने। कोई भी आदमी महिला नहीं है, कोई भी आदमी महिला नहीं है, बिल्कुल सही बोला गया। कुछ आदमी औरतें नहीं हैं, कुछ आदमी क्या बोला गया कि औरतें नहीं हैं, कुछ आदमी औरतें नहीं है, कुछ नहीं भाई, एक भी आदमी नहीं है औरत, एक भी आदमी नहीं है औरत, कुछ नहीं, एक भी आदमी नहीं है। तो केवल कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। आपका ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट बताएंगे। कुछ तोते पक्षी हैं, कोई पक्षी स्तनधारी नहीं है। देखिए क्या बोला गया यहाँ पर, कुछ तोते क्या हैं? पक्षी हैं। कुछ तोते क्या बोला गया? पक्षी हैं। कुछ तोते पक्षी हैं, ये तोते हो गया और ये आपका पक्षी हो गया। तो कुछ का रिलेशन दर्शा रहे हैं। कुछ तोते क्या हैं? पक्षी हैं। कोई पक्षी स्तनधारी नहीं है, कोई भी पक्षी क्या नहीं है? स्तनधारी नहीं है। तो स्तनधारी बिल्कुल अलग हो गया इनसे। तो कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा? कुछ पक्षी तोते हैं। भाई कुछ पक्षी तोते हैं, जब कुछ तोते पक्षी हैं तो कुछ पक्षी भी तोते होंगे, तो पहला निष्कर्ष तो आपका अनुसरण करेगा, पहला निष्कर्ष तो आपका अनुसरण करेगा। कुछ स्तनधारी तोते हैं, क्या कुछ स्तनधारी तोते हैं? क्या कुछ स्तनधारी तोते हैं? एक भी स्तनधारी तोता नहीं है, तो ये तो गलत बोला गया है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करेगा। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है भैया, 20 क्वेश्चन हो गए आज। ठीक है, कुछ स्विच कुंजियां हैं, कुछ कुंजियां प्रकाश नहीं है। निष्कर्ष आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। ठीक है, और एक क्लास ज़्यादा लंबी नहीं, इससे ज़्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक और क्लास चलेगी इसके बेस पर, फिर आपकी ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, 10 चैप्टर खत्म हो जाएंगे। और इस नंबर के ऊपर आप व्हाट्सअप कर लेना PDF के लिए 88-130-58-810। PDF के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप जरूर कर लेना। 100 रुपीज़ के अंदर आपको हरियाणा जी के, इंडिया जी के, कंप्यूटर साइंस, मैथ, रीजनिंग बिल्कुल विद सॉल्यूशन आपको दे दी जाएगी और इसका आंसर आप होमवर्क के रूप में दे देना और डेली क्लास को आप ज्वाइन करते रहना। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।